किसी औरत ने लाइफ में पहले कभी कंसीव किया है या नहीं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही में बेसिकली वो कपल्स शामिल होती हैं जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is me, डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में फ़र्क बेसिकली इस बात का है कि किसी औरत ने लाइफ में पहले कभी कंसीव किया है या नहीं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो 1 साल रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद और अगर औरत की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो 6 माह की कोशिश के बावजूद भी अगर फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है। इसमें बेसिकली वो कपल्स शामिल होते हैं जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। अगर हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी की वजूहात की बात करें तो इसमें ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी कि एग्स प्रॉपर साइज के और अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे होते। समटाइम्स ट्यूबल ब्लॉकेज का मसला आ जाता है। इसमें मेल फैक्टर बहुत सारे केसेस में मेल फैक्टर एक रीज़न होती है। तो लो स्पर्म काउंट और लो स्पर्म क्वालिटी प्राइमरी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकते हैं और समटाइम्स इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं पता चल रहा होता प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस में, तो हम इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। अब अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो अगर किसी फीमेल को एक प्रेगनेंसी हो चुकी हुई है तो एक प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को अगली प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पा रही तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी फीमेल की प्रीवियस प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड थी तो भी उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें एज रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ फर्टिलिटी कम हो रही होती है। इसके अलावा कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज भी फीमेल्स में आ सकते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, और इसके अलावा यूट्राइन इश्यूज आ जाते हैं जैसे एशरमैन सिंड्रोम हो सकती है, या फिर यूट्रस में फाइब्राइड्स बन जाते हैं, या फिर कुछ दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि फीमेल का वेट ज़्यादा हो सकता है या फीमेल को थायराइड का इशू हो सकता है। तो ये ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स भी समटाइम्स आ सकते हैं जो कि पहले फीमेल को नहीं थे। तो दोनों तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए, इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो होनी चाहिए। इसमें ट्यूबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। तो ट्यूब्स की पेटेंसी का स्टेटस पता होना चाहिए जो कि अक्सर हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम से पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन हैं या क्लोज हैं। तो जब हमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की या प्राइमरी इनफर्टिलिटी की रीज़न मिल जाएगी तो हम ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।